अरे अब और कितना इंतजार करना होगा? क्या जरूरत है साबित करने की, रहने दीजिए ना। रमा, अरे अब आ ही गई हूँ तो देख ही लेती हूँ कि कैसे है तेरे पति, जो तू सारा दिन पति पति करती रहती है। लो, आ गए मेरे पति। अब आपको जैसा कहा है वैसा कीजिए। और जो अगर साबित नहीं हुआ तो कल से तुम दोनों काम पर नहीं आओगी। नहीं आएंगे, मुझे विश्वास है कि मेरे पति उत्तीर्ण हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर आजमा ही लेते हैं। अरे मदद कर दीजिए ना, बहुत जरूरत है। हम क्यों दें? हम नहीं देंगे आपको अपने पैसे। अरे थोड़े से ही तो मांग रही हूँ, दे दीजिए ना। रमा, भाभी, आप यहाँ? अच्छा हो आप आ गए। देखिए ना हमसे कैसे पैसे मांग रही है। क्या हुआ? ये हम जहाँ काम करते हैं वही काम करती है, और आज इनकी गलती की वजह से सेठ जी ने आज का इनका पगार काट दिया है, तो अब हमसे पैसे मांग रही है। कहाँ से देने पैसे? और क्यों दे? दे दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरत है। अगर मैं बिना पैसे के घर में गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। रमा, आज का पगार तो। भीम भाऊ, रमा ने कितनी मेहनत से काम किया है, आप पैसे कैसे दे सकते हैं? और क्या सबूत है कि ये सच बोल रही है? झूठ भी तो बोल सकती है ना। भाभी, ये चाहे सच बोल रही हो या झूठ, हमें बस वही करना चाहिए जो सही है, और जरूरतमंद की मदद तो हमेशा करनी चाहिए, भले ही उनकी मदद करने की वजह से हमें मुसीबत से क्यों ना गुजरना पड़े। आपके पैसे तो नहीं मांग सकता मैं, लेकिन रमा के तो ले सकता हूं ना। रमा, पैसे दो। ये लीजिए ताई, इन पैसों से आपकी मुसीबत थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएगी। तो आप मान लीजिए ना कि मेरे देवर भगवान की तरह ही है। लेकिन मैं नहीं मानती। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको इस बात का प्रमाण भी दे सकती हूँ। इसे रख लो भीमराव। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी सही कहती है कि तुम सबसे अलग हो, और तुम्हारे जैसा पति किसी पत्नी के पास होगा तो वो दिन रात पति पति ही करेगी ना। तुम सच में महापुरुष हो, निस्वार्थ सोचते हो। नहीं ताई, ऐसा मत कही, मुझे महापुरुष नहीं बनना है। लेकिन ये सच है भीमराव कि तुम साधारण आदमी नहीं हो। मैं चलती हूँ। ये लो, और कल जब काम पर जाओगी तो इनसे कहना, आगे से कभी मुझे महापुरुष करके ना बुलाए। लेकिन भीम भाऊ, अगर कोई आपको महापुरुष कह रहा हो, मान रहा हो, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं भाभी, महापुरुष बनना ही नहीं है मुझे। मैं अपने आप को बस एक योद्धा मानता हूं, जो अपने हक के लिए हर रोज संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी मुझे योद्धा ही समझे, ताकि उन्हें भी आत्मविश्वास मिले कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तुम सही कह रहे हो भीमराव। तुम एक योद्धा हो, ऐसे योद्धा जिसे देखकर सुनकर लड़ने की, जूझने की, जीतने की लालसा जाग जाती है। देखो ना, मुझ जैसी अधेड़ उम्र की औरत भी हिम्मत ला पाई सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है भीम, जिस दिन युवा पीढ़ी तुम्हें सुनना शुरू कर देगी ना, और तुम्हारी बातें मानना शुरू कर देगी, उस दिन आएगी क्रांति, और उस दिन बदलेगा हमारा समाज और तुम्हारी जात। जैसे मैं बदल गई, मेरे पड़ोस की वो मीरा है ना, वो भी बदल चुकी है।
पता है भी, अब हम अपने पति से प्यार भी करते हैं और उनकी नाजायज बातें बर्दाश्त भी नहीं करते। अब से ये सब सुनकर जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आगे भी बाकी की औरतों को ये पता ही है कि अपने स्वाभिमान से पति धर्म कभी बड़ा नहीं होता। हाँ भी, जैसे स्वाभिमान का अर्थ मैंने समझ लिया है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे भी सबको वैसे ही समझाती रहूं। ये लो भी, कुछ पैसे रख लो। वैसे किस लिए काकी? घबराओ मत, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, भीम के काम आएंगे। अरे हम सब कुछ ना कुछ कमाने लगे और वो हमारे लिए पर्याप्त है। हाँ, पैसों की सच में जरूरत नहीं है। हम अभी कमा रहे हैं, उसमें हमारा हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हारे चाल वालों को मेरे पति और साहब के लोग आकर बाहर निकाल देंगे घर से। आज ही रात करने वाले हैं सब। तब तुम कहाँ जाओगे? कहीं तो रहना होगा ना जाकर। ये लोग तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाले। तब ये पैसे तुम्हें काम आएंगे नई जगह पर। रख लो भी। नहीं काकी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पैसे नहीं लूंगा और मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जिनके साथ गलत हो रहा है। अब पैसे लीजिए या मत लीजिए, लेकिन आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे। रमा, वो सब अपने लोग हैं। मुसीबत में हम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? लेकिन मैं कहती हूँ कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप उन्हें समझाने गए थे तब तो वो आपके खिलाफ थे। चाहे कुछ भी हो रमा, अभी वो मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और बुराई का बदला बुरा बर्ताव करके ही नहीं लिया जा सकता। दीदी समझाइए ना उन्हें, उन लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है। रमा, जाने दे उन्हें। जाने दो रमा, ये भीमराव है, किसी के रोके नहीं रुकेगा। कहाँ ले जाते हैं? हट, हम नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे अरे हम कहाँ जावे चाल छोड़ के? दूसरा कोनो ठोर ठिकानो नहीं है हमार। हाँ, जब तक हम लोग कहीं रहे का इंतजाम नहीं हो जाता है, हम लोग कहीं ना जाए। ये हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जाओगे। हितेश भाऊ, तुमने तो कहा था जब तक साहब पैसे नहीं दे देते तब तक ये चौल खाली नहीं कराई जाएगी, लेकिन ये तो खाली करा रहे। अरे बात करो ना। आप हमें ऐसे नहीं निकाल सकते। प्रचंड देव से बात हो गई थी मेरी। प्रचंड देव से तुम्हारी क्या बात हुई है? ये हम नहीं जानते, हमें बस ये चौल खाली करवानी है। चलो चौल खाली करो जल्दी। चलो बाहर हो सब लोग। नहीं, हाँ, हम लोग कहीं नहीं जाए। हाँ, हमने जावे। हम ये चाल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। यही पैदा हुआ, यही मरेंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। ये ऐसे नहीं उठेगा। नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ो। ये गलत कर रहे हैं आप। ए, हमें सही गलत मत सिखा। और कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सब यहीं पे बाहर रहेंगे। समझ में आया ना? इसे जो बात करे वो साहब से करना। हम बस उनका आदेश मानते हैं। लेकिन इतनी रात को इतने सारे परिवारों को चाल के बाहर ऐसे सड़क पे लाना सही है क्या? छोड़िए उन्हें। अब यहाँ से या तो कलुस्कर गुरुजी के घर चले जाइए या तो पास वाले बगीचे में चले जाइए। रस्ते की जहाँ बत्ती है वहाँ जाके पड़ी जाइए। इसमें लिखी हुई एक एक समस्या से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तुम सबके लिए भी एक एक दिन साल में निकाल लोगे, तब भी 2 आदमी बचेंगे जिनके साथ तुम नहीं रहोगे। और साथ रह के भी क्या कर लोगे भीम? रोज के संघर्ष को कई बार तुम्हें दरकिनार करना होगा ताकि
एक बड़े संघर्ष के लिए तुम खुद को तैयार कर सको। चलिए। हितेश भाऊ, क्या बात कर आए हैं आप प्रचंड देव जी से? क्या है ये सब? फिर से बात कर आइए उनसे। अरे जाओ हितेश जाइए। भाऊ, जाओ ना। जाओ हितेश बाबू। हाँ, मैं जाकर बात करता हूँ। हाँ जाओ। बैठिए यहाँ बैठ के पढ़ाई कीजिए। यहाँ? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। और अब चिंता मत कीजिए, मुझे जो तनख्वाह मिली है मैं उससे कुछ खाने के लिए खरीद लूंगी। सवाल मेरे अकेले के खाने का नहीं है रमा। जानती हूँ कि बुआ की भी जिम्मेदारी हमारी है, और चाल के जो बाकी सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ ले लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, और वहाँ जो होगा मैं आपको सब बताऊंगी। पल पल की खबर देती रहूंगी, लेकिन आप यही बैठकर पढ़ाई कीजिए। आती हो, यही रहिए। हाँ रमा, मेरे इस संघर्ष में तुम्हारा योगदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मालिक, 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 आपने तो कहा था कि कोई हमें वहां से नहीं निकालेगा, लेकिन हम सबको बाहर निकाल दिया उन्होंने। कुछ कीजिए आप। मालिक, आप कुछ निकल निकल यहाँ से। हम सब बेघर हो जाएंगे मालिक, कुछ बोलिए ना मालिक। ठीक है मालिक। हितेश, अब ये तेरी बुद्धि पर निर्भर करता है कि इस परिस्थिति में तो खुद को फंसाता है या भाग जाता है। पैसे तो ठीक ठाक हो ही गए मेरे पास, किसी तरह अब यहाँ से भाग जाता हूँ। अब कौन सी यहाँ मेरी लाखों की संपत्ति है? बेटा हितेश, चल स्टेशन और छोड़ सबको। जिसका जो होना है होए, जिसको जो करना है करे। हितेश काका, आप यहाँ से ऐसे भाग नहीं सकते, और ना ही मैं आपको भागने दूंगा। तुम्हारे रोकने से मैं रुक सकता हूँ? रोक सकते हो तो रोक लो। रुक जाइए हितेश काका। देखिए, मैं अच्छे से समझा रहा हूं तो मान जाइए, नहीं तो आप यहां से भागेंगे और मैं यहां से पुलिस थाने चला जाऊंगा। फिर आगे क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। बहुत बड़ी सजा होगी आपको। उससे अच्छा तो यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ चाल वापस चलिए और समस्या का समाधान ढूंढने में हम सबकी मदद कीजिए। हितेश भाई अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे गया है ना वो बात करे खातिर, समझा रहा होगा। थोड़ी देर इंतजार कर लो। अरे तो तब से इंतजार ही कर रहे हैं यहाँ, और क्या कर रहे हैं? हाँ तो आ जाएगा, सब्र रखो। हितेश कहीं भाग नहीं जाएगा। भाग रहे थे। हितेश काका भाग रहे थे, लेकिन मैं इन्हें भागने नहीं दे सकता, इसलिए यहां लेके आया हूं आप सबके सामने।
हितेश, तुम कैसे भाग सकते हो? तुमने हम सबको डुबो दिया है। अब बताओ हम क्या करें, कैसे करें? तुम हो इसके दोषी। नहीं, इसके दोषी सिर्फ हितेश काका नहीं है, बल्कि वो सब दोषी है जिन्होंने उस कागज पर हस्ताक्षर किए थे, अंगूठा लगाया था। आप सब, हम सब दोषी हैं। इसलिए हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान सोचना होगा। भीम सही कह रहा है, सब दोषी है। मैं भी दोषी। मैं भीम की बातों को समझ नहीं पाया, या समझते हुए भी आप लोगों के दबाव में समझना नहीं चाहा। राम जी, तुम हस्ताक्षर कर दो तो हम सबों की जीवन में जो आने वाली खुशियां हैं उसमें बाधा डालने वाले तुम नहीं बने। हस्ताक्षर तो मैंने भी कर दिए थे, तो दोषी मैं भी हूं ना। इसलिए इसका समाधान निकालने की प्रक्रिया में मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इसका समाधान इसी में है कि हम सब मिलकर नगर पालिका में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। लेकिन हमका नहीं लागत है कि साहब लोग हम लोगों से धोखा करेंगे। पता नहीं किस पर विश्वास रखें और किस पर नहीं, लेकिन हमें शिकायत दर्ज करानी होगी। हाँ, हम सब कल सुबह नगर पालिका जाएंगे शिकायत करने। भीमराव, कल सुबह सुबह हमारे साथ चलोगे ना? संतुलन की तलाश हमें हमेशा करनी होती है। हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है संतुलन पाने का, इसलिए अपना तरीका अपने हिसाब से ढूंढ लो। नहीं, मैं सुबह सुबह नहीं चल सकता आपके साथ। मुझे कॉलेज जाना होता है और उसके बाद वकील साहब के यहाँ काम पर जाना होता है। मेरा काम खत्म हो जाने के बाद मैं आ सकता हूँ आपके साथ। और आप उनके आने तक का इंतजार कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अकेले चले जाइए। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब जने इंतजार करेंगे। जब भीमराव जाएगा नगर पालिका शिकायत करे तबे सब लोग जाएंगे। एक बार तो ये लोग अपना बुद्धि चलाए तो घर से बेघर कर दिए हैं, अब और का बुद्धि चलाई है। भीम, जब तुम अपने काम से फुर्सत हो जाना तो हम साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए, बताया भी नहीं। लो भीम भैया आ गए। आप और अब कहाँ गए थे? जहाँ तक मैं जानता हूँ आज पहला ही अवसर है जब हम पूरे चाल वाले एक ही बात पर सहमत हुए हैं। वो बात यह है कि हमें ये चाल वापस चाहिए और आज ही हम सबकी सामूहिक लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है, और वो भी महात्मा बुद्ध के जन्मदिन पर। आज महात्मा बुद्ध का जन्मदिन है। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे और आप सब तो जानते ही हैं, महात्मा बुद्ध के विचारों से मैं प्रभावित रहा हूँ। ये सब बुद्ध के जन्मदिन को मनाने के लिए प्रार्थना हेतु स्थान की तलाश कर रहे थे। मैंने कहा सबसे ज्यादा परेशानी अभी मेरे यहाँ है, शांति की सबसे ज्यादा जरूरत अभी यही है, तो इसलिए मैं इन सबको यहाँ लेकर आया हूँ। रमा, कुछ बिछाओ जिस पर बैठ सके। भीमराव, अब ये क्या नया नाटक लेकर के बैठे हो? यहाँ हम सब परेशान हैं और तुम। हितेश काका, उसी का तो हल बता रहे हैं ना वो। बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, आप सब भी इनकी बात दोहराइए, क्योंकि बुद्ध के शरण में शांति है, और शांति है तभी शक्ति है। मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन के मुश्किल समय में, परेशानी भरे दिनों में इन्हें याद कीजिए। बैठो रमा। आप सब मेरे साथ बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि